अब आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, इन्हें लिख लीजिए। मैं इन्हें बहुत जल्दी जल्दी बताने वाला हूं क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए लगभग 13 मिनट ही बचे हैं। तो ध्यान से सुनिए, अब आपको तेज लिखना होगा। नंबर 1, रिव्यू योर परफॉर्मेंस। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे आप सीईओ हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो। मेरे पिता ने एक बात कही थी, अ सेमिनार इन अ सेंटेंस। काश वो आज यहां होते और खुद ये सेमिनार देते, लेकिन वो यहां नहीं है, तो उनकी याद में मैं उनका सेमिनार एक ही सेंटेंस में दे रहा हूं। ये रहा, ऑलवेज डू मोर देन यू गेट पेड फॉर टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। अब कुछ यूनियंस इस बात से असहमत हो सकती हैं, लेकिन यही मेरे पापा का सेमिनार था, एक ही सेंटेंस में। मेरे पिता बहुत यूनिक इंसान थे। पापा कहते थे, इफ इट्स रेनिंग यू कांट फिक्स द रूफ। अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। वो सच में एक ग्रैंड ओल्ड मैन थे, कमाल के इंसान। तो अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए, खासकर अपने बच्चों से की गई लैंग्वेज को। खुद से पूछिए, क्या मैं ज्यादा हार्श हो गया हूं? क्या मैं बहुत स्टबर्न या बहुत स्ट्रांग बन गया हूं? क्या मुझे थोड़ा इजियर होना सीखना चाहिए? क्या मुझे कंपैशन को उस टफ एटीट्यूड के साथ मिक्स करना चाहिए जिससे मैं डील करता हूं? हाँ, कभी कभी प्रेयर भी मदद करती है। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम ये कहिए, डियर गॉड, हेल्प मी से द राइट थिंग, ताकि मैं पुअर कम्युनिकेशन से सब कुछ रुइन ना कर दूं। अब अगला पॉइंट, फेस योर फियर्स। मुझे नहीं पता आपकी चैलेंजेस क्या हैं, चाहे वो आपकी फिलॉसफी अमेंड करने की बात हो या कुछ ऐसी चीजें सुधारने की जिनमें आपने गड़बड़ कर दी थी। लेकिन अपने सारे फियर्स का सामना कीजिए। उन्हें कॉन्कर करने का यही तरीका है। उन्हें डिसमिस मत कीजिए, बस उनका सामना कीजिए। कहिए, ये वो चीज है जिससे मैं डरता हूं। अब सोचते हैं, इसे बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अगला पॉइंट, एक्सरसाइज योर विल पावर टू चेंज डायरेक्शन। अगर पिछले 6 ईयर से जो कर रहे हैं उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो आपको वही करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मेंटोर जेरी के सेमिनार में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिछले 6 ईयर्स रिव्यू करूं, ताकि मैं अगली 6 ईयर्स वही मिस्टेक्स रिपीट ना करूं। देखिए, अगर आप गूज हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं। आप अगले 6 साल भी वैसे ही करेंगे जैसे पिछले 6 किए। लेकिन अगर आप गूज नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पिक अ न्यू डेस्टिनेशन एंड स्टार्ट गोइंग दैट वे। आप कहते हैं, मैं पिछले 2 साल से यही कर रहा हूं, शायद मुझे अगले 2 साल भी यही करना पड़े। आंसर है नो, नॉट इन अ मिलियन ईयर्स। आप एक एक डिग्री बदल सकते हैं, या अगर चाहें तो पूरी की पूरी रेवोल्यूशन कर सकते हैं। कौन कहता है कि आप एक ही हफ्ते में सब कुछ बदल नहीं सकते और एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में चलना शुरू नहीं कर सकते? 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कहां पहुंच सकते हैं कोई नहीं जानता। बस विल पावर का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा बदलने के लिए या बहुत ज्यादा बदलने के लिए। एनीबडी कैन चेंज। आपको लास्ट ईयर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एरर्स क्लीन कीजिए, नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट कीजिए, फिर देखिए फर्क कैसे पड़ता है। अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एडमिट योर मिस्टेक्स। पेरेंट्स बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को खुद भी ये करना चाहिए। कभी कभी आपको अपनी मिस्टेक्स दूसरों के सामने एडमिट करनी पड़ती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे पावरफुल वर्ड्स में से 2 वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी। ये वर्ड्स इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि ये एक पूरी नई रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं। दो लोगों को एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सिंपल है, इजी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो टर्न अराउंड ड्रामेटिक हो सकता है। अर्ली ईयर्स का पे ऑफ बहुत बड़ा होता है। और अब सबसे बड़ा पॉइंट, एडमिट योर मिस्टेक्स टू योर सेल्फ। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के साथ बैठकर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। कहिए, खुद को फूल करने का कोई फायदा नहीं, यही रियलिटी है। मेरी पॉकेट में पेनीज हैं और बैंक में कुछ भी नहीं। मैंने यही कहा था जब गर्ल स्काउट मेरी डोर से गई थी। मैंने खुद से कहा, मैं नहीं चाहता कि यह फिर कभी हैपन हो। अगला पॉइंट, रिफाइन योर गोल्स। अब तक आपके जो भी एम्बिशंस रहे हों, ये वीकेंड प्रोसेस शुरू करने के लिए परफेक्ट है। हम गोल्स वर्कशॉप के बारे में भी बात करेंगे।
हो सकता है ये वीकेंड आपको इंस्पायर करे हायर गोल्स सेट करने के लिए, हायर पर्पस चूज करने के लिए और उस लेवल से आगे जाने के लिए जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। संडे तक आप अपने गोल्स को डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल कर सकते हैं और जब हम फिनिश करेंगे हो सकता है आप उन्हें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। अगला पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ, आपको गॉड में बिलीव करना चाहिए, कम्युनिटी में बिलीव करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज में बिलीव करना चाहिए, इकोनॉमी में बिलीव करना चाहिए और ये बिलीव करना चाहिए कि टुमारो टुडे से बेटर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है, बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसी कोई स्किल नहीं जो आप सीख ना सकें, ऐसी कोई डिसिप्लिन नहीं जो आप ट्राई ना कर सकें, ऐसी कोई क्लास नहीं जो आप ले ना सकें, ऐसी कोई बुक नहीं जो आप पढ़ ना सकें। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उसे ट्रांसलेट कराइए और पढ़िए। अगला पॉइंट, आस्क फॉर विजडम। ये हाईएस्ट लेवल की कम्युनिकेशन है। विजडम मांगिए, ऐसी विजडम जो आंसर्स क्रिएट करे, ऐसी विजडम जो फेथ क्रिएट करे कि चीजें पॉसिबल है। किंग सोलोमन के समय में 2 मदर्स एक ही बेबी को अपना बता रही थी। सोलोमन ने कहा बेबी लाओ, उन्होंने स्वॉर्ड उठाई और कहा मैं बेबी को 2 हिस्सों में काट दूंगा। तभी रियल मदर रोते हुए बोली नो नो डोंट कट द बेबी, गिव इट टू हर। सोलोमन ने कहा अब मुझे पता है रियल मदर कौन है। यही विजडम है। आज और कल की चैलेंजेस डील करने के लिए विजडम मांगिए, फैमिली की चैलेंजेस डील करने के लिए विजडम मांगिए। डोंट विश इट वॉज ईजियर, विश यू वर बेटर। अगला पॉइंट, कंजर्व योर टाइम। टाइम अनलिमिटेड नहीं है। बिल बेली कहते हैं एवरेज पर्सन कहता है आई हैव गॉट 20 मोर ईयर्स। नो, you've got 20 more times। अगर आप साल में एक बार फिशिंग जाते हैं तो आपके पास 20 ईयर्स नहीं 20 टाइम्स बचे हैं। ये रियलिटी आपको सीरियस बना देती है। तो जब फ्यू चांसेस बचे हों, क्या मैं हाफ हार्टेड काम करूंगा? आंसर है नो। अगला पॉइंट, इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। एक फिलॉसफी जो मुझे मिस्टर शे और मैरी के से मिली, प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। वेजेस मेक यू अ लिविंग, प्रॉफिट्स मेक यू अ फॉर्च्यून। लिविंग बनाते हुए प्रॉफिट्स अर्न करना पॉसिबल है। अगला पॉइंट, प्रोटेक्ट योर फैमिली। टाइम्स हमेशा ट्रबलसम रहे हैं पिछले 6000 ईयर्स से। बेस्ट पेरेंट्स के बच्चे भी 2 अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। फैमिली को हिडन डेंजर से प्रोटेक्ट कीजिए। अगला पॉइंट, लिव विथ इंटेंसिटी। लाइफ का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाइए। जो भी करें उसमें ज्यादा खुद को इन्वेस्ट कीजिए। मोर स्ट्रेंथ, मोर वाइटैलिटी, मोर हार्ट, मोर सोल। अगला पॉइंट, फाइंड योर प्लेस। अगर जॉब लाउजी भी है तो भी अपना बेस्ट दीजिए। लेस करना एग्जिट नहीं है, बेस्ट देना ही एग्जिट है। बाइबल में कहा गया है इफ यू वर्क ऑन योर गिफ्ट्स दे विल मेक रूम फॉर यू। अगला पॉइंट, डिमांड इंटेग्रिटी फ्रॉम योर सेल्फ। इंटेग्रिटी दूसरों से डिमांड नहीं की जाती, खुद से की जाती है। लीड बाय एग्जाम्पल। अगला पॉइंट, वेलकम द डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स रियलिटी क्रिएट करती हैं। सिटीज, ब्रिजेस, अबंडेंस सब डिसिप्लिन से बनता है। अगला पॉइंट, फाइट फॉर व्हाट्स राइट। अगर कुछ वैल्यूएबल चाहिए तो उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। और अंत में वो लाइन, आई फॉट अ गुड फाइट एंड आई केप्ट द फेथ। फैमिली के लिए फाइट करो, फेथ रखो। इलनेस से फाइट करो, फेथ रखो। ईविल से फाइट करो, फेथ रखो। इससे बेहतर एडवाइस मैं नहीं दे सकता। Thank you very much for your attention. I appreciate it.